कैसे मैं हूँ मैं अपना नाम ही भूल गया। मैं हूँ इंदिवर और आज हम लोग मतलब क्लास 10th या मतलब हायर ग्रेड्स का नहीं, आज हम क्लास 7th का ही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैसे हम पढ़ने तो वाले ही हैं लेकिन एक बुक के साथ जिसका नाम है एक पियर्सन IIT फाउंडेशन की बुक है जो अभी 2022 में आया है। इसका 9th एडिशन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। तो पहला चैप्टर ये तो फिज़िक्स है। मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैथ्स और फिज़िक्स की, तो मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। अभी मैं फ़िज़िक्स का चालू कर रहा हूँ। तो इसमें ना टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कि है मेजरमेंट्स, काइनेमैटिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड टूल्स, आर यूनिवर्स। तो आज तो हम चैप्टर 1 की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 1 में हम पहले समझेंगे थोड़े CGS यूनिट्स, SI यूनिट्स। इनकी आपको तो कुछ मतलब 7th को तो मतलब अभी न्यू लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझा दूँगा मैं, क्या इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी बता दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो 1 मिनट, सॉरी, इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं। कहाँ गया फिंगर ड्राइंग, ठीक है। तो अभी तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स में पहले तो हमारा है कि ये बेसिकली 3 टॉपिक पे बेस्ड है। एक है एम, फिर दूसरा है ऑब्जर्वेशन, सॉरी मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूँ। 1 मिनट, मैं आपसे थोड़ा पॉज करके आपको पूरा अच्छी तरह से लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से लिख लिया है। तो आज इनको हम ऐसे एक बार चेकआउट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट है, फिर उसके की पॉइंट्स जो मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में, 3 मेन चीज़ों पे हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एम, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। तो एम क्या है? एम एक फिनोमिनन है टू डिटरमाइन इट्स कॉज। तो मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब हम एम किस पे कर रहे हैं, यानी कि जो मेन कॉज है उसको क्या करना है हमको। मतलब मेन कॉज जैसे कि देखो, तुम्हारा जो भी एम है, जैसे कि तुम्हें फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो वो एक एम होता है कि आप जो फिनोमिनन उसके लिए करोगे, कॉज के लिए, उसको डिटरमाइन तो करोगे ना, तो वही होता है एम। फिर ऑब्जर्वेशन, तो ये मतलब नोटिसिंग, मतलब वो जो आप फिनोमिनन कर रहे हो उसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको अटेंटिवली मतलब नोटिस करना पड़ता है डिफरेंट कंडीशंस पे। और वो सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आईज़, ईयर, वो सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जैसे कि अगर आपको कोई बोले, यानी कि आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में लिसनिंग स्किल हो रहा है, तो आपका सेंस ऑर्गन क्या नोटिस करेगा कि क्या मैम आपको या टीचर बोल रही हैं, ठीक है। अब आ रहा है मेजरमेंट। तो ये क्या है? ये कंपैरिजन है स्टैंडर्ड मेजर की मदद से, उसको हम यूनिट भी बोलते हैं। तो ऐसे 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में, जो कि है CGS यूनिट, सेंटीमीटर्स, ग्राम और सेकेंड, एंड SI यूनिट जो कि हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो कि है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये दोनों, तो ये 3 कॉज तो हमें पता चल गए। अभी हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की CGS यूनिट और SI यूनिट्स देखेंगे। चलो मैं इसको सब मिटा के और आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं,
थोड़े डेंसिटी के, वॉल्यूम के, एरिया के। तो क्या है, और भी है, मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, उसको आप चेकआउट कीजिए। वो बुक को, वो बहुत मस्त है, आईआईटी लेवल की बुक है। तो आईआईटी से आपको अगर आईआईटी क्रैक करना है तो ये एक पाथवे बन जाएगा आपके लिए। तो आप चेकआउट कर लेना। ये तो मैंने एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी का लिखा है, इसमें 9 और है, तो वो आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे एरिया का सीजीएस यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा है मैंने। फिर एसआई यूनिट है स्क्वायर मीटर, और फार्मूला एम स्क्वायर, एम रेज़ टू द पावर 2। वॉल्यूम है सीजीएस यूनिट, वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, cm3, या फिर हम उसको सीसी भी बोल सकते हैं। फिर एसआई यूनिट को हम एम स्क्वायर यानी कि एम रेज़ टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब डेंसिटी है, उसका है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको हम जी ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो जी cm रेज़ टू द पावर -3। यहाँ पे थोड़ा हुआ होगा, यहाँ पे है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि है kgm-3। तो ये सारे मैंने तो अभी 3 बताए, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको ये लिखने के लिए। तो पहले आप मेजरमेंट्स का लिख लीजिए। अभी आप ये तो आप मत लिख लीजिए, क्योंकि आपको वो बुक में देखने को मिल जाएगा। तो ये ठीक है। अभी ये आएगा अभी एक और टर्म, जो कि होती है सिस्टमाइजेशन। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, सिस्टमाइजेशन। तो ये है सिस्टमाइजेशन। तो इसका काम मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। हाँ, तो ये सिस्टमाइजेशन का डेफिनेशन है, आफ्टर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमाइजेशन। तो इसका मतलब है कि जब हम उनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर लेते हैं, ध्यान रखना मेजर कर लेते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक वे में वो अरेंज या सॉर्ट कर देते हैं, तो वही होता है बेसिकली सिस्टमाइजेशन। अभी एक और टर्म है इन्फरेंस। आपको लग रहा हो कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मॉडर्न फिज़िक्स के थोड़े की पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। अभी क्वेश्चंस तो आएंगे, वो तो मैं अभी आपको बाद में ही वीडियो में बताता हूँ। तो इन्फरेंस का ये जो की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, और इसके बेस्ड पे ही पूरी मॉडर्न फिज़िक्स है। यानी कि जो आपको परमिटिविटी आएगा, फिर इलेक्ट्रिक सेल्स आएंगे, इसमें आप सब ऑब्ज़र्व करोगे, फिर आपका एम सेट करोगे, आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है, क्या करना है, आपको क्या अचीव करने के लिए आपको प्लान्स बनाने हैं, फिर मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सब यही करना होगा कि एम, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट। अब इन्फरेंस की डेफिनेशन भी मैं लिख लेता हूँ, तो इसकी भी मैंने लिख ली है। तो इन्फरेंस, अ कंक्लूजन इज देन ड्रॉन आफ्टर स्टडिंग द मेजरमेंट्स विच इज़ कॉल्ड इन्फरेंस। तो इन्फरेंस एक कंक्लूजन है, जैसे कि आप स्टोरी राइटिंग में कंक्लूजन बनाते हो। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी कि एक कौवा थर्स्टी क्रो की पढ़ी, तो कंक्लूजन क्या आया कि वो थर्स्टी था, तो उसने पेबल्स वेबल्स वो सब डाला, ठीक है। लेकिन इसमें मॉडर्न फिज़िक्स में क्या है कि कंक्लूजन मतलब वही कंक्लूजन बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो समरी एक ड्रॉ करते हैं वो मेजरमेंट्स को स्टडी करके, यानी कि उसकी सीजीएस यूनिट, उसकी एसआई यूनिट को वो कंपेयर करते हैं, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन होता है, ठीक है। तो यही होता है कंक्लूजन। अभी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं कि एक इमेजिन करो कि आप
एक कोई ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें आपने पानी भरा, पानी में आपने एक पत्थर डाला, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुई, यानी कि देखो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे सॉलिड मॉलिक्यूल से, तो जो डिस्प्लेस लिक्विड यानी कि जो जगह, एक सिंपल एग्जांपल हो, जो आपने पानी भरा था, आपने जब पत्थर फेंका तो वो कहीं ना कहीं तो मतलब रुका तो होगा, ठीक है, तो वो जो पत्थर जहाँ रुका है उसकी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो ओवरफिल हो जाएंगे, यानी कि देखो जैसे आप पानी गलती से फैला देते हैं मतलब ओवरफिल हो जाएंगे, तो उसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड। तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उसको हम मेजर करके, यानी कि एक सिलेंड्रिकल बीकर लेके हम वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मेजरमेंट निकाल के हम स्टोन का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो ये तो एक तीर पे दो निशानों वाली बात हो गई, तो ऐसे हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टोन, ग्लास, प्लास्टिक या एक्सेट्रा, जो डिफरेंट वॉल्यूम के होंगे वो इमर्स यानी कि वो स्पिल भी डिफरेंट लिक्विड्स, यानी कि कुछ भी ले लो जैसे कि अल्कोहल, वाटर, केरोसिन, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट का क्या वॉल्यूम होगा। फिर हमने मेजरमेंट क्या किया कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड था जो कलेक्ट हुआ बीकर में, उसका जो वॉल्यूम था हमने उसको मेजर किया और उसकी हेल्प से मतलब मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, ठीक है। सिस्टमाइजेशन क्या किया, मतलब सिस्टमाइजेशन क्या था, फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना, यानी कि मेजरमेंट के बाद सिस्टमाइजेशन होगा। तो सिस्टमाइजेशन क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड ओवरफिल हुआ था वो ना जो ईच काइंड का जो लिक्विड था ना उसको हमने असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया, ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसमें क्या कि हमें ये पता चला कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा वॉल्यूम इमर्स कर रहा है, ठीक है। अब इन्फ्रेंस क्या मिला, इन्फ्रेंस था कि एक कंक्लूजन, तो इन्फ्रेंस था कि फ्रॉम स्टडिंग द मेजरमेंट अरेंज सिस्टमैटिकली मतलब सिस्टमाइजेशन, तो फ्रॉम स्टडिंग द मेजरमेंट्स अरेंज सिस्टमैटिकली इट इज़ कंक्लूडेड दैट द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बाय द सॉलिड, याद रखना मैंने जो बोला था ना, सॉलिड इंक्रीजेस, यानी कि उसका जो इमर्सनेस होता है वो इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी इंक्रीज होता है। तो ये सब लिक्विड के गुड काइंड कर सकते हो। अभी देखो, अभी ना मैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट बताऊंगा, वो मैं आपको लिख कर बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे था कि मेजरमेंट ऑफ सम फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो हम मेजरमेंट ऑफ मास का देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास में क्या था कि एक क्विंटल जो टर्म है ये इंडिया से ही डिफाइन हुआ है। तो 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, ये एक कॉमन मेजरमेंट है। तो दूसरा है एक टन इज इक्वल्स टू 100,000 kg, ये भी एक नॉर्मल है। फिर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, ये भी नॉर्मल है। अब 1 मिलीग्राम, ये एक क्या बोलते हैं अपनी सब मल्टीपल यूनिट है मिलीग्राम, तो ये है 1/1000 ग्राम्स, और जो कि है 1/10
10 लाख kg। तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास। तो बाय द वे क्विंटल, टन, ये दो जो हैं, ये क्विंटल, टन और केजी, ये तीन है यूनिट ऑफ मास, द मल्टीपल यूनिट ऑफ मास। और ये ग्राम, मिलीग्राम और ग्राम और मिलीग्राम सब मल्टीपल यूनिट्स हैं। तो अभी ना हम एक और टर्म की बात करेंगे। उससे पहले हम ये बोलेंगे कि मास जो होता है एक बॉडी का, वो कभी चेंज नहीं होता। मास नेवर चेंजेस, वो कांस्टेंट ही रहता है, चाहे वो मतलब कहाँ पे भी चला जाए, ठीक है। उसको मास को मेजर करते हैं एक फिज़िकल बैलेंस या एक बीम बैलेंस की वजह से की मदद से। अब जो वेट है बॉडी का, वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन इट, ठीक है। ये वही एक डेफिनेशन है वेट का। तो ये डिपेंड करता है कि मास और जो प्लेस है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि देखो अभी अर्थ है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 न्यूटन पर केजी, यानी कि उसकी ग्रेविटी। और देखो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता हूँ, W इज इक्वल्स टू M इंटू G। इसका मतलब है वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ जो ये वेट है और जो ग्रेविटी है, अगर मास और ग्रेविटी, वेट जो है ये मास और ग्रेविटी पे डिपेंड रहता है। अगर मास कम हो और ग्रेविटी ज़्यादा हो, वेट डिफ़र करेगा। जैसे कि मेरा वेट है समझो 10 किलो, ठीक है, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में। अभी आप इसमें ले लो जुपिटर में, तो जुपिटर पे मेरा 10 किलो, मतलब 10 किलो जो मेरा मास था वो अभी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मास 10 किलो मास था, वेट था 10 इंटू 10 जो कि 100 न्यूटन। तो अभी मेरा जो वेट है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। वो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना, क्योंकि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब मास डिपेंड करती है कितना ग्रेविटी है और मास है। तो वेट है किसी बॉडी का, वो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिफ़र हो सकता है थोड़ा वेट। और उस वेट जो होता है उसका SI यूनिट होता है न्यूटन, SI यूनिट, और CGS न्यूटन है डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन का फोर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। तो 1 न्यूटन का फोर्स 100 ग्राम के आदमी या कोई ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। और यूनिट ऑफ वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में भी होता है। तो मतलब आज के लिए इतना ही। 18 मिनट की वीडियो तो बन गई है वैसे, फिर भी आपको अगर कुछ नॉलेज आई है या कुछ समझ में आया हो, वैसे तो ये 10th क्लास के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगी, क्योंकि इन्होंने तो ये भाई छुट्टियों का काम है इनके लिए। लेकिन जो क्लास 7th 6th या 8th के हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और मैं खुद ये पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। तो देखते हैं, अभी पूरी बुक जब पढ़ूँगा तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपको ये जो भी दिख रहा है, ये आपको अपनी बुक पे या कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये तो आप पॉज वॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दैट इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो।
वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन दैट इज़ इट गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लो यार, बस 2 सब्सक्राइबर हुए हैं, कुछ तो करो। दो सब्सक्राइबर से कुछ 50 तो करवा दो कम से कम, फिर देखेंगे बाद में। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड देन गो। तो अंटिल के लिए बाय गाइस।